ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन है आपका 2021 टू 22 में आया हुआ टर्म 1 के अंदर, ठीक है। हाँ यार ये बीच में हुए थे। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से सर्कल्स हैं कुछ आपके पास, ठीक है। 3 सर्कल्स। यार ये तो सिंपल से बना देते, पता नहीं ऐसे क्यों बनाया मैंने, ना मजा नहीं आया। अच्छा आपस में शेयरिंग नहीं है इनकी, एक ऐसे हैं और फिर नीचे ऐसा, ठीक है। और यहां पर इन्होंने एक सेगमेंट पकड़ा हुआ है इस तरीके से, ए बी, यहाँ ए है और ये बी, ठीक है। और ये सारे के सारे शेडेड रीजन्स, ये रीजन शेड है, ये रीजन शेड है, ये रीजन शेड है, इस तरीके से। तो टोटल कितने रीजन है, 1 2 3 4, तो वी हैव 4 रीजन्स। देखिए आगे क्या लिखा है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ एन ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। हर एक सर्कल कितने रेडियस का है, 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है जी। और फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स इज ऑल्सो ऑफ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये जो बीच में जो ये बनाया हुआ है कॉर्ड सा, ये भी कितने का है, 1 सेंटीमीटर का, और रेडियस भी कितने का है, 1 सेंटीमीटर। देखो कभी कभी ना ऐसा भी करते हैं वो, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये आपके पास एक सर्कल हो गया, यहाँ ये कॉर्ड होगी, यहाँ पे रेडियस भी होगी। मैं अगर ये कह दूं कि यार ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, कैसा ट्राइंगल है ये, तीनों साइड इक्वल है, तो इक्वलेट। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितने का होगा, 60 का, सही है। तो भाई ये वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है 60 का हो जाएगा। राइट एंगल बोलता है तो थीटा डायरेक्ट पता चल जाता है 90, क्वाड्रेंट बोलता है तो भी डायरेक्ट पता चल जाता है 90, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देता है तो भी पता चल जाता है डायरेक्टली 60, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना है। तीनों साइडें जो है, बेस जो आपका एक कॉर्ड था वो भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। अब ये चीज मैंने क्वेश्चन पढ़ के निकाल ली, अब आप पढ़ते निकाल पाते बात कि नहीं निकाल पाते, वो तो तभी पता चलता ना जब आप क्वेश्चन पढ़ते। ये है बात, आप समझिए ना, आप प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने लिए खुद। मुझे किताब चाहिए हर एक बच्चे के पास, फोटोकॉपी कराइए, कम से कम 2 के बीच में तो एक हो, इतना तो कराइए। मैं तो चाहता हूं हर एक के पास इंडिविजुअल हो, ठीक है, बट कम से कम 2 के पास, 2 के बीच में एक होना चाहिए, ताकि आप लैंग्वेज तो समझे उसको क्या कहना चाहता है। अच्छा जी, तो यहां से अब आपसे पूछा है टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन बताना है आपको, ये सारा का सारा एरिया कैलकुलेट करना है कितना है। और आप जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें किसी में भी पाई की वैल्यू नहीं डाली हुई, ठीक है, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू डालनी नहीं है, आपको पाई को पाई ही चलाना। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए कैसे करेंगे इसको, उस वाले सेगमेंट का एरिया निकाले मल्टीप्लाई। भाई जब 2 सर्कल आपस में ऐसे कट करेंगे, मेरी बात सुन, जब 2 ऐसे आपस में सर्कल कट करेंगे तो ये डबल बन रहा है, ये डबल है। तो मैं आपसे कह रहा हूं इस नीचे वाले सेगमेंट को निकाल लीजिए। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं, फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप बताइए ऐसे कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4, भाई समझो ना, ये पूरा जो डॉटेड है ये 2 पार्ट्स में है। हाँ जी ऐसे ही, मतलब टोटल 4 है, 4 इंटू 2 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है अगर आपको ये टोटल एरिया चाहिए तो। शुरुआत करें, हाँ जी, फॉर्मूला बताइए एरिया सेगमेंट का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की जगह कितना चल रहा है 60 अपॉन में 360, पाई की जगह पाई ही चलाइएगा, आर की जगह क्या चलाइएगा 1, 1 दिया हुआ माइनस हाफ 1 का स्क्वायर और साइन 60 √3/2, ठीक है। अच्छा ऐसे कितने हैं भाई, 8 है, क्योंकि एक में 2 हैं,
ठीक है, तो टोटल ऐसे 4 हैं, तो 4 दूनी 8, तो आप आगे 8 मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आएगा आपके पास शेडेड रीजन। बता दीजिए नहीं आ रहा है समझ में तो। हेमंत नहीं, बोलो भाई, डन है। अच्छा यार, ये सॉल्व और कर लेते हैं इसको फटाफट। यहाँ पे 67 बार, यहाँ पे 6 बार, और यहाँ पे आपके पास 8 है ही। यहाँ पाई अपॉन में 6 माइनस, यहाँ पे आएगा √3/4। देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच। अच्छा वैसे कॉमन निकाल के थोड़ा बहुत कटिंग भी हो सकती है। अच्छा ऑप्शन डायरेक्टली मैच कर रहा है भाई आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, तो डायरेक्टली मैच कर रहा है, तो सिंपल है। बोलो भाई, आया? ठीक है, तो इसी के साथ आपका मेरे ख्याल से एमटीजी के जो आपकी प्रैक्टिस है वो खत्म होती है। एक सेल्फ असेसमेंट है, आइए सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करिए निकालिए। सेल्फ असेसमेंट है तो आपका पार्टिसिपेशन तो बनता है पूरा पूरा, बाकी आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ। ये क्वेश्चन एक आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, थोड़ा सा फटाफट मुझे आंसर निकाल के दे दीजिए इसको। ये कौन सा क्वेश्चन है? बता रहे हैं। इस तरीके से है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, जो एंगल्स हैं तीनों के वो दिए हुए हैं 85 डिग्री, 30 डिग्री और 65 डिग्री। मुझे ये शेडेड रीजन चाहिए। फाइंड द एरिया। हाँ जी, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। रेडियस 5 है, 5, रेडियस 5 सेंटीमीटर, शेडेड रीजन। मुझे शेडेड रीजन चाहिए। कितने सेक्टर हैं? 3। ठीक है, कॉमन निकाल के करिएगा, आराम से हो जाएगा फटाफट। हाँ भाई, शेडेड रीजन देख लीजिए इसमें। ऑफ करे आना पूरे उसको पानी के बाद। शेडेड रीजन में कैसे करेंगे हम लोग भाई? θ1 में 360 पाई आर स्क्वायर, सही है भाई पहले वाले का। ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, तो θ2 में 360 और प्लस θ3 में 360 पाई आर। और θ1 की जगह क्या लिखे हम? 85 में 360 और 22 या फिर एक काम लेते कॉमन ही निकाल लेते हैं, वही ज्यादा सही रहेगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 निकाल, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 85 प्लस 65 प्लस 30, 180 से भी तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर मतलब 5 का इंटू 5 और 360। 180 पाई की जगह आप क्या लिखेंगे? 22 देखिए घबराए नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूमरेटर में जब कभी भी डबल आ जाए ये नीचे आ जाता है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसको मतलब बार बार नहीं बताया जाएगा। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180। 360 से आपने काट लिया यहाँ पे 2 बार पे, ये 7 यहाँ से हटके कहा जाएगा? नीचे। 2 से 1 बार, यहाँ पे 11 बार, कितना हो जाएगा आपके पास? 275/7 बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 275/7। ठीक है, सेंटीमीटर। नया हर्ष, ये क्लियर है? इसको करने में हिचकिचाइएगा नहीं। 22/7 अगर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे सिंगल नंबर है 3 ऐसे करके, तो इस 7 को मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए। 22.7 × 30 बिल्कुल, 7 × 3 नीचे। मैथ्स को थोड़ा जानिए और सही से करिए। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। खुद करना। देखिए, 2 सर्कल्स टचेस इंटरनली। मैं देखो सुनो, 2 सर्कल्स टचेस इंटरनली। अब मुझे एक बात बताओ,
दो सर्कल्स का इंटरनली टच करना, एक्सटर्नली टच करना एंड कट करना। देखो टच करने और कट करने में फर्क है। हाँ, जब कभी भी आप टच कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सर्कल जस्ट एक पॉइंट पे मिल रहा है दूसरे सर्कल से, इसे कहते हैं टचेस एक्सटर्नली। और अगर टचेस इंटरनली की बात हो रही है तो भी एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, इसे टचेस इंटरनली कहते हैं। और ये जो है ये सर्कल कट कर गए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? टचेस इंटरनली। अंदर से touch। हाँ बिल्कुल, अंदर की साइड से टच। तो टू सर्कल टचेस इंटरनली, द sum of their area is 116 pi centimeter square and distance between their center center is 6 centimeter. The radii of the circles, ये क्वेश्चन, the radii of the circles are, हाँ भाई 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है आपके पास, मतलब क्या है इसका? दो सर्कल हैं, टचेस कर रहे हैं अंदर की इंटरनली, side से touch कर रही बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? दो सर्कल बनाना है है। ये बाहर है एकदम। एंड टचेस इंटरनली, और वो अंदर से टच कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके के सर्कल हो तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक है, ये सर्कल टच नहीं कर रहे हैं आपस पैरेलल होते हैं। सेम रेडियस। में, कॉन्सेंट्रिक पैरेलल मत बोलिए, कॉन्सेप्ट समझने की बात है, कैसे समझ। ठीक है। तो आपके प्लीज ध्यान दीजिए, अगर दो सर्कल आप उसमें टच नहीं कर रहे तो ये थोड़ी पैरेलल होंगे। मैंने कब बोला है इसे? भाई देखिए, जैसे मान लो इस तरीके से है और ये है, अब ना तो ये कॉन्सेंट्रिक है ना ये कट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सेम सेंटर वाले हो गए। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये आपके पास, प्लीज फालतू की बकवासों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। तो आपके पास दो सर्कल्स हैं, टचेस इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई। मतलब इन दोनों के एरियाओं का प्लस दिया हुआ, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, और इन दोनों के जो डिस्टेंस है सेंटर का वो भी दिया हुआ है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। पहले मुझे बात है, ये मेरा पहला सर्कल है तो भाई इसकी रेडियस R1 मान रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? R2, इसको R2 मान। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दिया, मतलब इस वाले की बात हो रही है। अब आप ये बताइए ये कितना है? अब आप बताइए ये चीज मतलब क्या चीज देगी? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, बिल्कुल, R2 में से R1 जब आप माइनस करेंगे तभी तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर आएगा। भाई गौर करिए प्लीज, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपके पास ये बड़ा वाला सर्कल है तो ये पूरा रेडियस कितना है? R2। ये वाला रेडियस कितना है? R1। दोनों के सेंटरों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, कितना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, तो 6 सेंटीमीटर तो ये वाला डिस्टेंस है ना। अब ये कैसे निकालेंगे हम? पूरे R2 में से अगर R1 क्या हो माइनस तो निकलेगा ये। तो मैंने एक इक्वेशन बना ली कि R2 माइनस R1 किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी लिख सकते हैं कि R2 जो है वो 6 प्लस R1 है, वो भी सही, बात वही बनेगी। अच्छा जी, दोनों के एरिया दिए हुए हैं, कितना है? 116 पाई। 116 पाई। चलो ठीक है, मतलब ये एक आपके पास इक्वेशन है और एक इक्वेशन और भी आपके पास, A1 प्लस A2 किसके बराबर? 116 पाई। पाई बाई से कौन सा डाल? हाँ पाई में बाई से कौन सा? हाँ, हम कर लेंगे, पाई चल लेना, दिक्कत क्या है? अब क्या पूछा आप वो बताइए आप मेरे को। रेडियस ऑफ द सर्कल्स पूछा, मतलब मुझे हिसाब से R1 और R2 निकालना, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे निकालेंगे उस पर गौर करते हैं। एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, एक इक्वेशन और बन जाए R1 R2 की,
तो बन सकता है। अच्छा जी, चलो ये देखते हैं दूसरी इक्वेशन देगी क्या भाई। A1 बताइए कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर, इसका क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू, 116 पाई। पाई कॉमन फेंक लेंगे। अब पाई अगर मैं दोनों में से कॉमन निकालूं तो कितना बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस पाई से पाई गया पाई से पाई क्या कर दिया आपने, कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 प्लस इक्वल टू 116। भाई एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से होगा ही नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों का स्क्वायर लग रहा है, एक सिंपल वाली है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई आर कर दी ना। नहीं, एक काम करिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, मतलब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, एक R1 R2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करिए ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सुधार लीजिए और इसको कर लीजिए 6 प्लस, कर सकते हैं ना R1 को उधर भेज के, और इस बात को उठाकर इस R2 में डाल दीजिए। अब उससे एक बताइए होगा क्या, इसमें R2 की जगह 6 प्लस R1 चलाने से होगा क्या, बस ये बता दीजिए। पूरे में R मिसिंग है। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग हो गया, R1, तो अच्छा है ना, निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगा भैया। हाँ कोई बात नहीं, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, क्वाड्रेटिक से निकलने के लिए क्या चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती तो है आपको। चैप्टर 4 में क्या सीखा आपने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सीखी है, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक कंसेप्ट जनरेट कर रहे हैं, वो कंसेप्ट सुन लीजिए क्या है। कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आपके पास सॉल्व करते करते कभी कुछ ऐसी इक्वेशन आई कि x प्लस वाई इक्वल टू में 5, और एक इक्वेशन कुछ ऐसी आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू में, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू में 13, तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करते हैं वो बताइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को अकेला कर देंगे 5 माइनस, और इस चीज को उठाकर इस x में डाल देंगे। जैसे ही आप इसमें प्लेस करेंगे क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, पूरी इक्वेशन किस में आ गई है, वाई में ही आ गई। क्वाड्रेटिक के माध्यम से सॉल्व होगा, लेकिन हो जाए। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर मान लीजिए दोनों ही ऐसी होती सिंपल लीनियर वाली, तो तब ये किससे होता, एलिमिनेशन से। फिर नहीं बनती क्वाड्रेटिक, फिर तो वाली बात होगी ना, वाई से वाई कट गया, कितना रह गया 2x इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 11, x इक्वल टू कितना हो गया 11/2। जब लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड्स। और जब एक तो लीनियर है और एक कैसी है, क्वाड्रेटिक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर। ये एक मतलब आप इसको कंसेप्ट की तरह समझ लीजिए कि ऐसे इक्वेशन है फंसती हैं, जैसे इस केस में फंस रही हैं। मैंने जब सिंपल वो उनके रेडियसों के डिस्टेंस को देखा तो लीनियर बन रही थी, जब मैंने एरियाओं का बनाया तो एक क्वाड्रेटिक बनी। अब आप बताइए कैसे सॉल्व करना चाहिए था इनको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर मैंने क्या किया, R2 को अकेला कर दिया और किस में लिख दिया 6 प्लस R1 में, फिर मैंने इसे प्लेस कर दिया। भाई आप तो नई नई चीजें सिखा रहे हो, अरे नई नई चीजें नहीं सिखा रहा मैं, आपको निकलना सिखा रहा हूँ इक्वेशनों से कैसे निकलना। इसकी आपने एक दो प्रैक्टिस करी नहीं कि आपको पक्का हो जाएगा कि हाँ चाहे ऐसे से ऐसे निकलते। क्वेश्चन नहीं करोगे तो आएगा नहीं। आप ट्राई करना चाहेंगे क्वेश्चन को, एक बार खुद से करो क्वेश्चन, ट्राई तो करिए, मैं हूं आपके साथ, आप ट्राई करिए। एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और अपनी खुद से इक्वेशन बनाओ, ट्राई करिए, गिव इट अ ट्राई। चलिए आइए भाई देख लेते हैं। टू सर्कल टचेस इंटरनली, भाई मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई होंगी, R2 माइनस R1 इक्वल टू में 6, और एक इक्वेशन है A1 प्लस A2 इक्वल टू में 116 पाए, ठीक है। अरे बोलो यहाँ तक ठीक है। अच्छा जी, अब हमने प्लान ऐसा बनाया कि A की जगह A1 की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई, पाई कॉमन निकाल दिया, R1 का स्क्वायर प्लस पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर प्लस। अब इसकी अगर हम बात करें तो भाई फंस रहा है मामला कि यहाँ तो लीनियर है लेकिन यहाँ लीनियर नहीं है, तो दोनों को कम से कम एक तो बना लो, एक वेरिएबल रहे।
तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें से R2 को अकेला कर दिया और 6 प्लस इसमें प्लेस कर रहा हूं मैं। कितनों ने किया भाई ये? कर दिया? अर्श किया नहीं किया? दो इक्वेशन चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए। तो R1 का स्क्वायर R2 की जगह में क्या रखेंगे, 6 प्लस R1 का होल स्क्वायर 116 यहाँ पर आपके पास R1 का स्क्वायर, हाँ भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36। R1 का स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस 2AB लिखना है या इतना ही बहुत है? इतना ही बहुत है। अबे 2AB नहीं लिखेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर है। 12 R1 116 तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर और 2R1 का स्क्वायर हो गया प्लस 36 प्लस 36 प्लस 12 प्लस 12 R1 इक्वल टू 116। अब सब कुछ एक तरफ कर लें तो ज्यादा सही है। 2R1 का स्क्वायर प्लस 12R1 माइनस प्लस 36 माइनस का 116 इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा आपके पास? निकाल लो यार आप लोगों को तो प्लस का आ रहा था मामला, क्या माइनस और माइनस का 80 इक्वल ट्रांसप्लेट अरे कॉमन तो निकाल ले। भाई यार मेरे फिर ना भाई है भाई रिफिल कैंटीन की है भाई। ठीक है 2 से आपने इसके नीचे भेज दिया इसको। तो यहाँ पे आपके पास आ गया R1 का स्क्वायर प्लस 6R1 माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर, हाँ भाई बताइए, मल्टीप्लाई करके 40 10 और 4 तो आंसर आ रहे हैं 10 और 4 वो भी यही है ना सर, तो R1 को कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस 10 माइनस का 4 R1 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। R1 माइनस 4 R1 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आयुष भी पिटेगा और युवराज भी पिटेगा साथ में। R1 की वैल्यू 4 R1 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो R1 इस वाले को तो आप छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे, ये सही है। अब जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास ये वाली R2, इसमें आप प्लेस करेंगे। तो R2 निकालने के लिए 6 प्लस 4 दैट इज 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंटरनली जो टच करने वाला है ये अच्छा 116 पाई इन्होंने दिया हुआ है इस तरीके से, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो एक बेशक एमसीक्यू में आ जाए, आपकी इक्वेशन बनने के बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए। फास्ट करें बस उस चीज को, ठीक है, टाइम कंज्यूम ना करें। 2 नंबर 1 नंबर भी डाला है इसमें, देख एक्चुअली इन्होंने क्या किया ना, ये हमने तो सॉल्व किया प्रॉपर, उसके बाद फिर जो ऑप्शंस होते हैं उनसे भी मैच हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल निकालना है। द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर if the arc of length if the arc of the segment make an angle of 60 डिग्री। भाई एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है आपको, निकाल लेते और रेडियस आपको दे रखी है उन्होंने, ये सर्कल हो गया। रेडियस कितनी दी है भाई? 21 और जो सेंट्रल एंगल है वो 60 और √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है, और आपको एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। कर पाएंगे? हाँ भैया करके दिखाओ। 21 करके दिखाइए फटाफट। अरे ध्यान दो गाइस, फोकस भाई। अब बताइए, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। 40.27 है पीछे तो आंसर। ओए यहाँ का आंसर है 40.27। पता है। चलिए गौर करिए इधर, फॉर्मूला क्या है आपके पास? थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये थीटा की जगह क्या रखेंगे? 60
360 into pi 22 upon 7 into 21 into minus half half 21 into 21 into root 3 upon 2 और sin 60. सिंपल ये 761 है 62 फर्क पड़ेगा उसमें 3 से 7 छह बार 7 से 3 7 से 1 बार, यहाँ पे 3 बार, 3 से 1 बार, 2 2 से 1 बार, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पे आएगा आपके पास 231 माइनस 441 रूट 3 अपॉन में 4. यहाँ तक ठीक है. अच्छा जी, अब देखो सुनो भाई, डील करना देखिए प्लीज. अब यहाँ पर एलसीएम लेके आप माइनस करें या रूट की वैल्यू डाल दें भैया, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो. देखो भाई, आप रूट की वैल्यू डाल लें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है. आप एलसीएम ले लें तो भी कोई इशू नहीं. अक्सर बता रहा हूं, ठीक है. देखो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर. हाँ भाई, अब रूट 3 की वैल्यू कितनी सेट करी है उसने, तो आप एक काम करिए, आप इसको 1.73 बोल दीजिए और अपॉन में 4 और है. आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 से डिवाइड करना आसान है, 4 से डिवाइड करना इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं. आप मल्टीप्लाई करिए बस खाली. 3 4 3 जा 12 कितना 760.93 और अपॉन में 4 और है, ठीक है. मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आ जाएगा. अब हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं. 4 से हमें आता है 7 काटना है, 4 बनता 4 36 हो गया. 4 9 जा 36, फिर 2 आएगा, जाएगा तो है नहीं, ना जाने की 0, फिर पॉइंट, फिर आप 29 हो गया. 7 4 जा 28, बस इतना ही कर दीजिए, मोर देन इनफ है. पॉइंट से और आगे नहीं जाना, एक डेसिमल जाइए, मोर देन इनफ. अब यहाँ पे 231 माइनस करेंगे कितना, यहाँ पे आपने 10 चढ़ा दिया, कितना हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे आपके पास 0, यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 4 और यहाँ पे आपके पास 0. तो 40.3 का राउंड कोई अगर है कैलकुलेशन, आंसर है बिल्कुल 40.27 है. तो ये नियर बाय 26 आ रहा चलेगा 40 गोरी. बाबू नियर बाय, नियर बाय. देखो मैंने यहाँ पे ना डबल डेसिमल नहीं लिया, मैं डबल डेसिमल लेता तो एग्जैक्ट यही पाता जो क्वेश्चन, जो आंसर. अगर हम एक और डेसिमल ले लें, चलिए कर लेते हैं. 7 4 जा 28, 28 आया था मेरे ख्याल से, फिर 13 बनेगा. अब 4 से काटोगे तो 3 जा पर. अब आपको 231 में से 190.73 माइनस कर, अब एक्यूरेट आ जाएंगे. ये इधर, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 7, यहाँ 9 2 पॉइंट. अब आप देख लो, तो 40.3 की हुआ 40.8. पॉइंट तो मैंने अरे यार 40.27 ना यार, 40.3 आ रहा था मेरा. कोई गलत नहीं है, बट आपको सही एमसीक्यू टिक करना है. अगर आप 40.3 भी ले आते हैं, अगर ऑप्शन नहीं भी गिवन है तो भी आपने 40.3 लिख दिया है तो भी सही. ठीक है, क्लियर है, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग.